अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 20 मई दिन मंगल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत की है। ये एक हंगामा खेज समाअत थी जिसमें बज़ाहिर आइनी बेंच मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा था। वजह माजी के उसके अपने फैसले थे और अब जल्दबाजी में फैसला करना चाहता है, मगर सामने खड़े सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं उन्होंने अभी मामला केस के मेरिट्स तक ही नहीं आने दिया, बल्कि गुज़श्ता रोज़ की और आज की समाअत में बेंच के ऊपर एतराज़ात जो आयद किए गए थे उनके ऊपर दलाइल दिए। और आज के रोज़ वो दो जजेस जो इस बेंच से अलग कर दिए गए थे, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, उनके बारे में भी एक दिलचस्प सूरत हाल ये बनी कि आइनी बेंच के सरबराह और आइनी बेंच के दीगर जजेस ये कहते रहे कि उन दो जजेस को बुला लीजिए, उन्हें बिठा देते हैं और फैसला कर लेते हैं। यानी उन दो जजेस को भी बेंच से अलग करना काम नहीं आया। हालांकि उस हवाले से भी आइनी बेंच के जो सरबराह हैं उसकी एक अलग राय है। तो ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इसको मैं जोड़ता हूँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से हालिया दौर में जो इतलात सामने आई हैं, जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि उनके साथ जारी मुलाकातें, मुज़ाकरात या फिर एहतजाज। तो इस सारी सूरत हाल में पसे पर्दा क्या चल रहा था, मैं इस मुकदमे को एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रहा था। तो आज के रोज़ भी कुछ अहम तरीन हुआ है जो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। वहीं आज के रोज़ आइनी बेंच किस तरह से बेबस था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान किस तरह से बेचैन थे, और फिर बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैसल सदीकी साहब वो बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। सवाल ये है क्योंकि इस बेंच से फ़ैसला क्या आना है ये तो सब जानते हैं, मगर इनका जो एक अल्टीमेट पर्पज़ है इस मुकदमे को मज़ीद इल्तवा का शिकार करना है। और कोशिश ये है कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले इस मुकदमे की जो समाअत है वो मुकम्मल ना हो और फैसला ना हो। तो उसमें बज़ाहिर आज तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो कामयाब हुए हैं। हुआ कुछ यूँ कि आज के रोज़ बेंच जो भी बात करता था, जो भी सवाल उठाता था, जो भी इतराज़ करता था, फैसल सदीकी साहब एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का माजी का उठाकर सामने रख देते थे। एक वक्त ऐसा आया कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हो, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हो, उन्हें यह तक कहना पड़ा कि उन दो जजेस को बुला लाइए, आप बुला लीजिए, हम बुला लेते हैं, हमें तरीक़ाकार बताइए कि उन जजेस को कैसे बुलाना है, कैसे बिठाना है, हम बिठाने को तैयार हैं, लेकिन इस केस की समाअत जो है वो मुकम्मल कीजिए। लेकिन फैसल सदीकी साहब जो हैं उन्होंने बारहा कहा कि इस मुकदमे में कोई जल्दी नहीं है, किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको समाअत के लिए मुलतवी कर दीजिए, जो कि नहीं किया गया बहरहाल। और उसके बाद एक मौका ऐसा भी आया कि फैसल सदीकी साहब जो हैं उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम की तारीफ़ शुरू कर दी। आइनी बेंच के चेहरे खिल उठे कि फैसल सदीकी साहब जो चैलेंज कर चुके हैं 26वीं आइनी तरमीम को, जो उसके मुखालिफ हैं, वो तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। लेकिन वहीं फैसल सदीकी साहब ने बड़ी खूबसूरती से 26वीं आइनी तरमीम की एक मौके पर तारीफ़ करके घूम फिर आके मुकदमा ले आए मखसूस नशिस्तों का, और आइनी बेंच को कहा कि ये मुकदमा तो आइनी बेंच के सुनने का ही नहीं है। जिसके बाद वो जो चेहरे खिल उठे थे वो थोड़े से मांद भी पड़े, और बारहा एक चीज़ बावर करवाई गई कि आप जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख में नहीं हुआ, आप ऐसा नहीं कर सकते। काजी फैजीसा के कुछ फैसलों का हवाला भी दिया गया जिस पर मजीद आइनी बेंच में चुप लग जाती थी। तो बहरहाल ओवरऑल सिचुएशन क्या हुई है, ये हंगामी सूरत हाल है क्या, ये हंगामी समाअत है क्या, इसका अहवाल आज की तफसीली वीडियो की सूरत में आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा पसे मंजर जान लेते हैं। देखिए, ये जो मुकदमा है ये अभी उसके मेरिट्स पर दलाइल नहीं हुए। पहली समाअत पर मुकदमे के मेरिट्स पर दलाइल हुए थे, यानी ये मुकदमा नजरसानी का है। 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। नवाज शरीफ साहब हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन हो, मखसूस नशिस्तों की नजरसानी जो मुतासरा ख़वातीन हैं उन्होंने दायर की। तो इन 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्तें दायर कर दी। पहले दिन 13 रुकनी बेंच बैठा, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 11 रुकनी बेंच ने नोटिस कर दिया, दोबारा से 11 रुकनी बेंच बना। तब से लेकर आज तक वो इस मुकदमे को मेरिट पर सुनकर जल्द से जल्द फैसला करना चाहता है। लेकिन फैसल सदीकी साहब सबसे पहले उन्होंने एतराज़ात आयद किए और उन एतराज़ात पर 2 दिन दलाइल दिए। अब हामिद खान साहब उन्होंने 3 दरखास्तें दायर की हैं, 2 समाअत के लिए लग चुकी हैं। वो इसी मुकदमे में बेंच के ऊपर एतराज़ात 26वीं आइनी तरमीम तक इस मुकदमे को मुलतवी करने और बराह रास्त नशरियात के हवाले से अपनी मुतफरक दरखास्तों पर दलाइल देंगे। उसके बाद जाकर यह मुकदमा जो है मेरिट पर प्लीड होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो दलाइल देंगे और दीगर मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो आज के रोज़ फैसल सदीकी साहब जो हैं
उन्होंने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई। उनका कहने का मकसद और मुद्दा ये था कि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने इस मुकदमे से अलग होने का नहीं कहा, उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया, लिहाजा उनके बगैर ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता, ये बेंच नहीं बैठ सकता। साथ उन्होंने ये भी एतराज़ आयद किया कि एक तो न्यूमेरिकल नंबर बेंच की स्ट्रेंथ वही होनी चाहिए जो मरकज़ी केस में थी, और तीसरा उन्होंने कहा कि जो मरकज़ी बेंच था जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में, वही बिल्कुल वही बेंच जो है, जो अवेलेबल जजेस हैं जो उनमें से रिटायर नहीं हुए, वो बैठकर इस केस का फैसला करें, वो बैठकर इस केस को सुने। तो जो दलाइल दिए गए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। शुरू में उन्होंने कहा कि मैं अपने दलाइल का आगाज़ आज इस नुक्ते से करता हूं कि जब एक मरतबा बेंच बन चुका होता है तो फिर जब तक कोई जज रिक्यूज़ ना करे, खुद को उस बेंच से अलग ना करे, तब तक उसे अलग नहीं किया जा सकता। अब हम ज़रा उन दो जजेस का नोट पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या उन्होंने इस मुकदमे से खुद को अलग किया है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप बजाय उन दो जजेस के नोट पढ़ने के आप हमारा 6 मई का एक फ़ैसला पढ़ें। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का इस मौके पर यह कहना था कि जब उन दो जजेस ने नज़रसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी, 11 जजेस ने नोटिस जारी कर दिया, तो 13 जजेस बैठे और उसमें यह फैसला हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी आईनी बेंच की बैठेगी, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा और उसके बाद 11 रुकनी बेंच बनेगा, जिस पर उन दो जजेस ने भी साइन किए। इसी वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बार बार ये कहते रहे कि ये आईनी बेंच उन दो जजेस की ख्वाहिश पे बना है। जिसके बाद हुआ ये कि जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, उन्होंने कहा कि उन दो जजेस ने फैसला जारी कर दिया, नज़रसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी, केस के मेरिट्स को अपने नोट्स में टच कर दिया और साथ ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, तो अब वो दोबारा बेंच में आकर कैसे बैठ सकते हैं। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इससे कबल भी एक मशहूर और एक अहम मुकदमा था जो कि इंतखाबात से मुताल्लिक था। आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले पर बड़ी बदकिस्मती है कि अमल दरामद नहीं किया गया, आइन को रौंदा गया, माजी है, हमारा एक रिसेंट पास्ट है, एक लंबी तारीख है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि 4-3 और 3-2 का फैसला जो है वो ज़ेर बहस आया था, इसलिए हमारे माइंड में ये मामला था और हमने लिखा है अपने फैसले में कि उन दो जजेस ने जो दरखास्तें मुस्तरद की हैं, हमने उन्हें ओरिजिनल अपने फैसले में, ये जो नज़रसानी की दरखास्तों पर फैसला है ये बेंच देगा, उस पर भी उसे ये काउंट किया जाएगा, यानी उनकी इस फैसले को भी शामिल किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोबारा कहा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि आपको अदालती अंदरूनी मामलात का नहीं पता, अब अपने एतराज़ात पर दलाइल मुकम्मल कीजिए, ये बेंच जो है उन जजेस के मामलात पर ख्वाहिश पर बना है। अच्छा, जो भी सवाल उठाया जाता था, जो भी बार बार बात की जाती थी, उस पर फैसल सिद्दीकी साहब जो एक फैसला उठाकर सुप्रीम कोर्ट का वो कोट कर देते थे और कहते थे माजी में ऐसा हो चुका है, आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप 77 साल अदालती तारीख में पहली मरतबा ये कर रहे हैं कि 13 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला रिव्यू में बैठकर 11 जजेस सुनेंगे और ओरिजिनल जजेस भी नहीं सुनेंगे, आईनी बेंच सुनेगा। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम आनी है और उसमें बराह रास्त उनका एक मुफाद है, और इस पर मैं मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू पहले भी कर चुका हूँ। तो बहरहाल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी कहा कि हमारा तो सारा मौक़िफ़ भी उस वक्त इलेक्शन वाले केस का वो कह रहे थे कि तब भी यही था कि हम कह रहे थे कि हम 3 जजेस हैं और जो उस इलेक्शन के फैसले के खिलाफ थे और 2 जजेस हक में हैं, लेकिन वो 2 जजेस कहते थे कि नहीं हम 3 हैं और आप 2 हैं, तो वो एक कंट्रोवर्सी पूरी थी। जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरा भी ख्याल वही था जो जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदयाल का था, और इंतखाबात वाला फैसला दुरुस्त था, उसको मुतनाज़ा बनाया गया था, मैं मुतनाज़ा तारीख में नहीं जाना चाहता। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी कहा कि इस केस में क्या होता रहा है, फिर हम बात करें। राउंड द क्लॉक फिर कुछ बोलने लगे, रुक गए और कहा कि छोड़िए आगे बढ़िए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, अच्छा यहाँ पर ना एक ही बात, यानी कि हर तरह के मामलात जो हैं वो एक ही बात में आगे बढ़ रहे थे, उसका लुब्बे लबाब मैं आपके सामने रख देता हूँ। फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि उन जजेस ने रिक्यूज़ नहीं किया, बेंच कहता है कि उन्हें रिक्यूज़ल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन 2 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि चाहे उन 2 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है, वो 2 जजेस फिर भी इस बेंच में बैठेंगे और 13 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा। जजेस कहते हैं कि जब उन 2 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है तो वो कैसे बैठेंगे। फैसल सिद्दीकी साहब फिर अदालती फैसले कोट करके बताते हैं कि हुजूर वो इन अदालती फैसलों के मुताबिक बैठ सकते हैं और अपना फैसला रिव्यू भी कर सकते हैं। बेंच कहता है कि अब हम उन जजेस को कैसे बुलाएं,
फैसल सिद्दीकी साहब उसका भी एक वे आउट दे देते हैं और काजी फैज ईसा के फैसलों को कोट करते हैं। बेंच वहां पे भी खामोश हो जाता है। एक वक्त यह आता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि फिर ऐसा कीजिए कि आप उन 2 जजेस को बुला लीजिए, वो बेंच में बैठ जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि मेरे मुताबिक उन दोनों जजेस को आकर बैठना चाहिए। फिर जस्टिस मुसरत लाली साहिबा फरमाती हैं कि मुझे आप टिकट ले दें, मैं जाके उन जजेस को ले आती हूँ। होता कुछ यूँ है कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं। अब ये बेंच चाह के भी इतनी जल्दी उन 2 जजेस को बुला के ये समाअत मुकम्मल नहीं कर सकता। अगर तो फैसल सिद्दीकी साहब के एतराज़ात को माना जाए, जो कि जेन्युइन हैं, लेकिन माने जाते हैं या नहीं ये फैसला मेरे ख्याल में आप भी मुझसे बेहतर कर लेंगे। अच्छा, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये बेंच से सवाल करता है कि उन जजेस को बुलाने का तरीकाकार क्या है। फैसल सिद्दीकी उस पर भी अदालती फैसले कोट कर देते हैं। एक वक्त यहां तक आता है, नौबत यहां तक आती है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि आप सारी रात सोए नहीं हैं, आपने ये सारी तैयारी की है। जस्टिस मुसरत लाली कहती हैं कि आप ये बहुत जुल्म कर रहे हैं कि हम कोई भी बात करते हैं आप अदालती फैसले हमारे सामने लाकर रख देते हैं। यानी ये एक किस्म का इजहार था कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने सोच के आए हैं और हमने ये फैसला देना है, वो कहना ये चाहते थे। फिर एक मौके पर यह बात आई कि आप जो कह रहे हैं कि पुराना बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, तो उसमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच में शामिल नहीं है, तो क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा जा सकता है, आईनी बेंच लिख सकता है कि हमें फलां जज दो, हमने केस समाअत के लिए मुकर्रर करना है? तो वहां पर भी फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हाँ किया जा सकता है। और हालांकि यहाँ पर ये आईनी बेंच जो है वो बड़ी माजरत के साथ झूठ बोल रहा था। ये एक नज़ीर है, जब आईनी बेंच नया नया बना, जैसे शाहिद बिलाल हसन उस बेंच में शामिल नहीं थे, इस बेंच ने 3 रुकनी कमेटी ने जुडिशल कमीशन को लिखा कि मुझे जस्टिस शाहिद बिलाल हसन चाहिए फौजी अदालतों के केस में बैठने के लिए, और अगलों ने दिया। उन्होंने आईनी बेंच में उसको नामजद किया, लेकिन वहां पे नामजद किया जा सकता था, यहां नहीं, क्योंकि यहां जस्टिस मंसूर अली शाह है। फिर एक और सवाल आता है, आईनी बेंच पूछता है कि हम मजीद जजेस शामिल करते हैं। हाँ, फैसल सिद्दीकी साहब पहले कहते हैं कि आप उन 2 जजेस को बुलाइए, वो बैठें, अगर वो रिक्यूज कर जाएं तो उसके बावजूद भी आप 11 नहीं सुन सकते, आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे मामला, वो 13 रुकनी आईनी बेंच बनाएगा। आईनी बेंच वहां पर यह कहता है कि अगर उनमें से मजीद 2 जजेस रिक्यूज कर जाएं तो फिर भी फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कम, यानी कि 13 रुकनी बेंच का फैसला 11 रुकनी रिव्यू नहीं कर सकता। पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख में ऐसा नहीं हुआ, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी बात बढ़ती है, 1.5 घंटे की कमोबेश ये समाअत हुई। इसमें फैसल सिद्दीकी साहब ने बारहा एक बात की। अब देखिए बेंच की बेबसी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि अगर कोई जज नहीं बैठना चाहता तो हम उन्हें ज़बरदस्ती बिठा सकते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी हाँ, मैं इस पर भी आपको अदालती नज़ायर पेश करता हूँ। यानी इस तरह के मौके पर वो इतनी तैयारी के साथ आए हुए थे कि आईनी बेंच मुकम्मल तौर पर लाजवाब था। फिर मजीद आगे जब समाअत बढ़ती है तो फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जब इतना बड़ा मामला आ चुका है तो आपको इस केस में जल्दी क्या है, आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में और भी तो इतने रिव्यू पेंडिंग है, ये एक रिव्यू पेंडिंग हो जाएगा, 2 मजीद लोगों को कमीशन जो है आईनी बेंच में शामिल कर देगा, जुडिशल कमीशन। अब जब ये सवाल हो रहा था ना कि जब वो जजेस बैरून मुल्क हैं तो उन्हें कैसे बुलाया जा सकता है, वहां पर जैसे सलाउद्दीन पंवर बोले कि भगवान दास को भी बुलाया गया था, वो सीनियर प्यूनी जज थे इफ्तिखार चौधरी केस में, उस वक्त इंडिया में थे, उन्हें एक केस की समाअत के लिए बुलाया गया था, वहां पर भी आईनी बेंच चुप रहा। फिर हर हवाले से फैसले का हवाला देते हुए फैसल सिद्दीकी साहब ने बार बार एक ही बात की, उन्होंने कहा कि रिव्यू बेंच हैज टू बी द सेम एज ओरिजिनल, कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, और सेम भी होगा। फिर जो सबसे अहम तरीन एतराज उन्होंने उठाया, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आईनी बेंच ने आज तक अपने रूल्स नहीं बनाए, 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच ने अपने रूल्स बनाने थे। अब यहां पर आप अंदाजा कीजिए कि ये आईनी बेंच खुद 26वीं आईनी तरमीम के मातहत बना है और उसके ऊपर भी पूरा अमल दरामद नहीं हो रहा। गुज़श्ता 8 माह से इन्हें इतनी जहमत नहीं हुई कि ये अपने रूल्स बना लें। फैसल सिद्दीकी साहब ने वहां पर कहा कि जब तक आप अपने रूल्स नहीं बनाते, आप सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स के मातहत हैं। फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने नवंबर 2024 की एक प्रेस रिलीज का हवाला दिया और कहा कि 30 नवंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उस इजलास में शरीक हुए और रजिस्ट्रार को यह टास्क दिया गया कि वो रूल्स का ड्राफ्ट बनाए, लेकिन आज तक रूल्स का ड्राफ्ट नहीं बनाया गया। फिर
आखिर में जो सबसे खूबसूरत बात है वो हुई। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि लोगों में गलतफहमी है, 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट तब्दील हो गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी तब्दीली आई है, एक नया बेंच बना है और वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। अल्लाह करे कि इस आईनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ही हों, ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। एक लम्हे के लिए मैं भी चौंका कि ये फैसल सिद्दीकी वो शख्स है जिसने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज की हुई है, ये भी क्या कहूँ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया। लेकिन मुझे उसी लम्हे आइडिया हो गया कि ये आईनी बेंच को एक मरतबा फिर गुगली कराने लगे। जब उन्होंने ये तारीफ़ की और यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरा वकील मुझे कहे कि तुमने केस में ये कहना है, मेरा मुवक्किल मुझे ये कहे कि तुमने केस में ये कहना है कि 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट तब्दील हो गई है, तो मैं उसका केस ही नहीं लूँगा। फिर वो घुमा फिरा कर आइन के आर्टिकल 185 को पढ़ा, उन्होंने 26वीं तरमीम को पढ़ा और ये साबित कर दिया, अब वो माने ना माने आईनी बेंच, कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त आईनी बेंच सुन ही नहीं सकता। जब वो 26वीं आईनी तरमीम की तारीफ़ कर रहे थे तो चेहरे चहचहा रहे थे आईनी बेंच। द मोमेंट उन्होंने कहा कि आप 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में भी ये नज़रसानी दरख्वास्त नहीं सुन सकते, ये एक रेगुलर बेंच सुनेगा, तो वहाँ पर चेहरे मुरझा गए। उसके बाद हामिद खान साहब रोस्टम पर आए, उनकी दो दरख्वास्तें हैं, एक दरख्वास्त उनकी बराह रास्त नशरियात की और दूसरा 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी करना है। पीटीआई का अल्टीमेट पर्पज़ है कि इसको जितना डिले किया जा सकता किया जाए और समर वेकेशन से पहले इसकी समाअत मुकम्मल ना हो। फैसल सिद्दीकी साहब कुछ हद तक कामयाब तो हुए, अब दलाइल वैलिड थे, नज़ायर वैलिड थे, माजी में ऐसा होता रहा है, लेकिन आईनी बेंच ने सोच रखा है कि वो किसी सूरत ऐसा नहीं होने देगा। तो फिर आप जिस तरह के भी मर्जी दलाइल दें, वो शायद कल परसों इस केस को, इन एतराज़ात को मुस्तरद करे और केस को मेरिट पर प्लीड करे। गुज़श्ता रोज़ मुझे जो आईनी बेंच की अभी तक समझ आई है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं इसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रहा हूँ। वो इसलिए कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन सीज़ फायर है जंगी हालात के बायस, और ये सीज़ फायर इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था, उसने करवाया, मुलाकातें की, यहाँ तक खबर सब ठीक है। इन मुज़ाकरातों और मुलाकातों के मामले पर कोई ब्रेक थ्रू होगा, मुझे इसमें पहले दिन से नहीं लगता था कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, मुझे लगता था ये ट्रक की बत्ती है। फिर भी मैंने इंतज़ार किया और लिटमस टेस्ट सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का ये मामला मुलतवी कर देती है तो फिर पसे पर्दा कुछ संजीदगी और कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन मुलतवी नहीं किया और आईनी बेंच का सरबराह आज भी बैठकर इसका जल्द अज जल्द फैसला करना चाहते हैं। तो जब ये फैसला होगा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छीन ली जाएंगी, तो ये सीज़ फायर बरकरार रहेगा, जब नहीं रहेगा तो क्या ब्रेक थ्रू होगा? नहीं होगा। तो ये अब तक की सूरत हाल है, देखते हैं कि मामला जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपके सामने हाजिर होगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।